हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इक्विटी शेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो होते हैं वो दो तरीके से हम फाइनेंस सोर्स करा सकते हैं, लाइक हमारे ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो हमने पढ़े थे ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ओनर्स फंड का ही पहला टॉपिक जो कि है इशू ऑफ शेयर्स हम पढ़ेंगे और उसके अंदर जानेंगे कि जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या फीचर्स होते हैं। शेयर्स बेसिकली इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बट हम आज इस वीडियो में इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके क्या फीचर्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स जो है ओनर्स का फंड है और ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो शेयर की डेफिनेशन, शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं। शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। बेसिकली क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं और उनकी जो टोटल कैपिटल होती है उसको वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, शेयर्स। और जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनिए। तो दो तरीके के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कुछ अलग राइट्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ अलग राइट्स होते हैं। तो समझ में आया बेसिकली शेयर का क्या मतलब है। शेयर कुछ भी नहीं है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड, और हर उस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं हमारे, वही इट इज़ अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। और इनके पास ये वो शेयर्स होते हैं जिनके पास एक स्पेशल या प्रेफरेंशियल क्या होता है, इनके पास कोई राइट नहीं है कि द इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो पेमेंट करी जाती है वो सारे सबको, लाइक डिबेंचर होल्डर्स को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को देने के बाद, सबसे एंड में उनको पेमेंट करी जाती है। तो जो भी डिविडेंड है, एनुअल डिविडेंड है, वो भी सबसे एंड में इनको दिया जाएगा। जो रेजिडुअल बचेगी इनकम उससे डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। और अगर एट द एंड वाइंडिंग अप जब कंपनी की होगी तब भी सबसे एंड में इन्हीं को ही पैसा दिया जाएगा। तो ये इनका एक फ़ीचर होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला है लाइक प्राइमरी रिस्क बियरर्स। जब अभी बताया कि अगर किसी कंपनी का लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा, और जो ड्यू पेमेंट है वो सबसे पहले इज़ गिवन टू क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले जो भी हमारे कंपनी ने जो भी लोन्स ले रखे हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सबको पेमेंट करने के बाद सबसे एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। तो ये प्राइमरी रिस्क बियरर्स होते हैं, सबसे पहले रिस्क बियरर माने जाते हैं। दूसरा, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। अभी बताया ये पॉइंट कि जो लेफ़्ट ओवर इनकम होती है उसी में से जो इनकम बचती है सारे आउटसाइडर्स को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद एंड में इनको दी जाती है। देन नेक्स्ट है बेसिस फॉर लोन्स। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एड्स टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्या होता है, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करती है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी में ऐड करती है। मतलब कंपनी का जो है वो द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो ईजिली कंपनी को लोन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो इसीलिए तो उनको उन पर कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। तो लोन ईजिली मिल जाता है, जो क्रेडिटर्स हैं उनको बिलीव रहता है कंपनी पर, ठीक है। तो ये बेसिस फॉर लोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। इन्हीं का कंट्रोल होता है, कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ पर ये कंट्रोल रख सकते हैं। इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनके पास वोटिंग राइट भी होता है, और ये जो होते हैं वोट डालकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ही ये क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हायर प्रॉफिट्स। द रेट ऑफ, अब
प्रॉफिट्स भी इनको ज़्यादा मिलते हैं, लॉस होगा तो भी इनको बियर करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो भी इनको फ़ायदा है। कैसे? क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका भी रेट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट फिक्स्ड है कि आपको इतना ही मिलेगा, इतने % ही आपको मिलेगा। बट अगर कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो कोई डिबेंचर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, प्रेफरेंस शेयर वाले को भी नहीं मिलेगा, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये उनका फ़ायदा है कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो भी फ़ायदा है। प्रीएम्प्टिव राइट, ये राइट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट व्हेनेवर अ कंपनी इज़ प्लानिंग टू इशू न्यू इक्विटी शेयर, जब भी कोई कंपनी न्यू इक्विटी शेयर्स प्लान करने की सोचती है तो इट मस्ट ऑफर्स द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट। जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है पहले उनसे पूछा जाता है, उनको ऑफर करे जाते हैं शेयर्स कि आपको ख़रीदने हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूज़ कर देते हैं तब नया इशू, न्यू इशू मार्केट में करा जाता है, ठीक है। उसके बाद ही जनरल पब्लिक को न्यू इशू, न्यू ऑफ़र दिया जाता है। उससे पहले जो एग्जिस्टिंग है उनसे पूछा जाता है, तो ये राइट भी उनके पास है। देन लास्ट है परमानेंट कैपिटल। देयर इज़ नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी और पेड अ फिक्स्ड रेट। कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है कि आपको इतना पैसा मिलेगा या इतना डिविडेंड मिलेगा। डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, आपको रेजिडुअल इनकम में से आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के कुछ फीचर्स। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। Thank you so much.